नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पे जो है हॉटस्पॉट। तो आज हम प्रीव्यू करने जाने वाले हैं जो पांचवा मैच खेला जाएगा ट्राई सीरीज़ का न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। ये मैच खेला जाएगा जिम्बाब्वे हरारे स्पोर्ट्स क्लब पे। ठीक है, तो अभी हम आपको पूरा वीडियो एनालिसिस देंगे, जैसे कि स्टैट्स क्या है, वेन्यू के स्टैट्स, वेन्यू में रिकॉर्ड्स क्या चल रहे हैं अभी, फिर इंडिविजुअल प्लेयर का स्टैट्स बताएंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताएंगे, जिससे कि आपको टीम बनाने में बहुत आसानी होगी और आप अच्छे खासे पैसे जीत सको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अंत तक वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम अगर पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो इस पिच पे अभी तक 4 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट वाले ने 1 ही जीता है और बैटिंग सेकंड वालों ने 3 जीता है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे न्यूजीलैंड ने 173 पर 5 बनाया है, अब भी बना है इसी सीरीज़ में, और लोवेस्ट स्कोर है 120 पे 7 जिम्बाब्वे की तरफ से। तो यहाँ पे सीधी सी बात यही रहेगी, जो पहले बैटिंग करेगा वो मैच जीतने से हाथ धोएगा। मतलब बैटिंग सेकंड थोड़ा इजी हो जाता है पिच पे खेलना। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो जिम्बाब्वे, इसी सीरीज़ की हम बात करें, इसी सीरीज़ में क्या स्कोरिंग्स रहे हैं, तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। वहाँ पे जिम्बाब्वे ने 141 पर 6 बनाए थे। फिर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके 173 बनाए थे, जो हाईएस्ट स्कोर है इस वेन्यू का। फिर जिम्बाब्वे ने 120 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के सामने, और वही जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका के सामने 144 बनाए थे। तो मतलब आप यहाँ पे इजीली आज के मैच में 150 प्लस स्कोर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम है। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में यहाँ पे अभी तक टोटल 42 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से पेसर्स को 30 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 12 ही विकेट मिले हैं। तो आप पेसर को अपने टीम में रखने की ज़्यादा कोशिश करना। दोनों टीम के बीच में हेड टू हेड 16 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसके में न्यूजीलैंड 5 और साउथ अफ्रीका 11 जीती है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका का पलड़ा बहुत ही आराम से आगे है। और पिछले 5 हेड टू हेड की भी बात करें तो न्यूजीलैंड 2 और साउथ अफ्रीका 3 जीते हैं। यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका आगे है, तो साउथ अफ्रीका को आज रिकॉर्ड के हिसाब से तो थोड़ा आगे आप मान सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम साइफर्ट के साथ डेवन कॉनवे ओपन करेंगे, फिर राचिन रविंद्र, डैरल मिचेल, मार्क चैंपमैन, बीवन जैकब्स, ब्रेसवेल, सेंटनर, मिलने, मार्ट हेनरी और जैकब डफी। मेरे हिसाब से एडम मिलने को खिलाना चाहिए इस ग्राउंड पे, क्योंकि आपने 2 मैचेस उन्हें आराम करवाया है, तो अब आपको खिलाना चाहिए। और डेवन कॉनवे अच्छे टच में आ चुके हैं। वही साउथ अफ्रीका की बात करें तो रिजा हेंड्रिक्स, लोहान डी पिटरियस, रेसी वैंडरडूसन, डेवल ब्राविस, रूबिन हरमन, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉस्च, एंडल सिमलिन, पीछर, नांद्रे बर्गर और लुंगी एंगिडी। तो अब हम देखते हैं हर एक प्लेयर का इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, क्या स्टैट्स चल रहा है। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड प्लेयर्स के देखते हैं। तो बात करते हैं टीम सैफर्ट के। टीम सैफर्ट का 2 पारियां अच्छी आपको देखने को मिल रही है, उसके अलावा आपको कुछ और देखने को खास मिल नहीं रहा है। हेड टू हेड में आप देखें तो 22 का एवरेज है और वेन्यू पे केवल 12 का एवरेज है। और इस सीरीज़ की बात करें तो अभी तक 22 रन और 3 रन बनाया है। तो आप अगर चाहे तो टीम सैफर्ट को टीम में रख सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप इन्हें ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। डेवन कॉनवे की बात करें तो पिछले ही मैच में डेवन कॉनवे अच्छे खासे फॉर्म में आ चुके हैं, और डेवन कॉनवे की एक खासियत है कि वो जब फॉर्म पकड़ते हैं तो वो लंबा खींचते हैं। तो आप आज भी देख सकते हैं कि डेवन कॉनवे कम से कम 30 या 40 की पारी खेलेंगे। और रिकॉर्ड की बात करें तो हेड टू हेड में केवल 9 का एवरेज है, मैच 1 ही खेला है, वेन्यू में 2 मैचेस खेले और 34 का एवरेज है। राचिन रविंद्र आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का बहुत अच्छा पिक रहेगा, क्योंकि 3 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे प्लस बॉलिंग करके देंगे। तो आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से बैकअप देंगे, और रिसेंट फॉर्म उनका देखें तो आपको कहीं ना कहीं से पॉइंट लाकर दे ही रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। और हेड टू हेड में अभी तक खेले नहीं है, और वेन्यू पे 1 मैच खेला है जिसमें 30 रन बनाए हैं और 1 विकेट ली है। डैरल मिचेल हालांकि अभी अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, और अगर आप देखें तो रिसेंट सीरीज़ में भी केवल 5 रन और 26 नॉट आउट रन बनाए हैं, और रिसेंट फॉर्म में भी कुछ खास अच्छा है नहीं, 1 ही 30 प्लस की पारी है। हेड टू हेड में 5 का एवरेज है और वेन्यू पे 15 का एवरेज है। तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में अगर आप इन्हें कैप्टन बनाते हैं या वाइस कैप्टन बनाते हैं, तो अगर ये चले तो आपका दिन बन जाएगा। मार्क चैंपमैन की बात करें तो मार्क चैंपमैन अभी तक बैटिंग आई नहीं है,
जिम्बाब्वे के सामने बैटिंग आई नहीं, साउथ अफ्रीका के सामने खेले नहीं थे। रिसेंट फॉर्म में 140+ की पारी है, बाकी सब ऊपर नीचे है। हेड टू हेड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इन्हें तो आप ड्रॉप करके ही चलिए। बीवन जैकब्स की बात करें तो इसी सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने 44 नॉट आउट की पारी खेली थी, बढ़िया पारी थी। और क्योंकि टीम उस वक्त मुश्किल में थी और आकर 30 बॉल में 44 रन की पारी खेली, बहुत बढ़िया पारी। हेड टू हेड में वही रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। वेन्यू पे भी वही एक पारी उन्होंने खेली है। जिम्बाब्वे के सामने सेकेंड इनिंग में बैटिंग आई नहीं थी उनकी। ब्रेसवेल की बात करें तो ब्रेसवेल को आप एज अ बॉलर ही लेके चलिएगा, क्योंकि बैटिंग में बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, जिसके चलते अगर पहले बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे ज़्यादा चांस मिलने नहीं वाला। तो आप एज अ बॉलर लेके चले, और अगर एज अ बॉलर आपको लेके चलना है तो मैं कहूँगा ड्रॉप करिए, क्योंकि 2 मैच में केवल एक ही विकेट, पिछले मैच में जिम्बाब्वे के सामने खेल रहे थे और एक ही विकेट ले पाए, तो आप इन्हें 100% ड्रॉप करके चलिए। सेंटनर भी एज अ बॉलर ही है, लेकिन आप देखें तो फॉर्म उनका अच्छा है, हर एक मैच में विकेट तो ली है उन्होंने, और 2-2, 3-3, 1-1, आप चाहे तो इन्हें टीम में रख सकते हैं। बाकी मेरा ये कहना है कि आप एज अ बॉलर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, ऑलराउंडर में इनसे अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप उनको लेके चलिए। मैट हेनरी 110% आपके टीम में होने चाहिए। विकेट्स देखिए 3-3, 4-2-2। इस मैच में, इस हेड टू हेड में भी एक मैच में 3 विकेट लिए हैं। वेन्यू पे 2 मैचेस में 6 विकेट ले चुके हैं। इस सीरीज़ में अभी तक 6 विकेट्स ले चुके हैं। 110% आपके टीम में होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो। जैकब डफी का आप देखें तो साउथ अफ्रीका के सामने बहुत बढ़िया था, और मैं ये कहूँगा कि जैकब डफी अगर पहले बॉलिंग करती हो न्यूजीलैंड, तो आप इनको ट्राई करना, क्योंकि तब डैच में बॉलिंग करेंगे और डैच में चांसेस रहेगा कि विकेट्स ले जाए। एडम मिलने, जी हाँ, एडम मिलने को मैं इस मैच में ज़्यादा रेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो जो पेस है उनकी, गजब की पेस और लेंथ, इस पिच के हिसाब से आपको हिट द डेक बॉलर चाहिए, और एडम मिलने एग्जैक्टली वही करते हैं, हिट द डेक। तो आप इन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं, और स्मॉल लीग में एक बहुत बढ़िया ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो। अब साउथ अफ्रीका प्लेयर्स की बात करते हैं तो रीज़ा हेंड्रिक्स का रिसेंट फॉर्म में बस 150+ पारी है और कुछ खास कर नहीं पाए हैं। हेड टू हेड में 16 का एवरेज है, वेन्यू पे 11 का ही एवरेज है, ड्रॉप कर दीजिए, 110% ड्रॉप कीजिए। इस सीरीज़ में भी कुछ खास कर नहीं पाए हैं। लुहान डी प्रिटोरियस, इस सीरीज़ के पहले इनकी बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहे थे, अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रहे थे, जिसके चलते इनको टीम में लिया गया, लेकिन इस सीरीज़ में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं। और विकेट कीपिंग के ऑप्शन में आपके पास टीम सेफर्ट है, जिनको आप चाहे तो इनके बजाय ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप रीज़ा हेंड्रिक्स को ड्रॉप कर रहे हैं तो आप इनको ले सकते हैं टीम में। वैन द डूसन, इन्होंने भी पिछले ही मैच में 52 रन की पारी खेली थी, और इन वेन्यू पे इनका 37 का एवरेज है। और इनका अगर मैं कहूँ तो इनको जब फॉर्म मिलती है तो ये भी थोड़ा खींचने की कोशिश करते हैं कि वो फॉर्म लंबी चले, तो आज भी आप उम्मीद कर सकते हैं 30-40 रन की पारी ये खेलेंगे। हरमन, एक मात्र साउथ अफ्रीकन प्लेयर जिसने इस सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया है। आप देखिए 63 नॉट आउट, 45 रन। एक मैच में फ्लॉप रहे थे, न्यूजीलैंड के सामने ही रहे थे, और जिम्बाब्वे के सामने अच्छी पारियाँ खेली हैं, और इसी के चलते वेन्यू पे 36 का एवरेज है। आप चाहे तो इनको टीम में रख सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग 110% आने वाली है। और विकेट कीपिंग ऑप्शन में आपके पास एक और ऑप्शन है, ये हरमन। तो आपके पास 3 ऑप्शन है विकेट कीपिंग में, सेफर्ट, प्रिटोरियस और हरमन। तो आप अगर सेफर्ट और प्रिटोरियस को ड्रॉप कर रहे हो तो तीसरा विकेट कीपर आप इन्हें रख सकते हैं। ब्राविस की बात करें तो इन्होंने न्यूजीलैंड के सामने भी कमाल की पारी खेली, जिम्बाब्वे के सामने भी खेली, और एवरेज की बात करें तो 29 का एवरेज है, हेड टू हेड में 35 का एवरेज है, फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। बस इनके साथ दिक्कत ही है, बैटिंग ऑर्डर बहुत लो है। बैटिंग आते आते क्या बोले, रन्स अगर चेस कर रहे हैं तो बैटिंग आते आते रन नहीं बचते, और अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर वाले 10 ओवर भी खेल गए, तो इनको बैटिंग नहीं मिलती ढंग से। तो अगर आप इनको ले रहे हैं तो ऊपर से आपको ये रखना पड़ेगा कि 3-4 विकेट जल्दी गिरेगी, तभी इनकी बैटिंग का कोई फ़ायदा रहेगा। जॉर्ज लिंडे की बात करें तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास है नहीं, और हेड टू हेड में भी आप देखें तो 30 का एवरेज है, एक मैच खेला था 30 रन बनाए थे, वेन्यू में 11 का ही एवरेज है,
लेकिन आप इन्हें टीम में रख सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बैकअप देंगे। कॉर्बिन बॉश एक चीज़ आप इनका कर सकते हैं कि हर मैच में इनको 4 ओवर मिल रही है, तो आप इनका बॉलिंग में 4 ओवर 110% फिक्स करके चलिए, और बैटिंग में अगर आ जाती है बैटिंग तो आपको ये 20-30 की पारी बैटिंग में करके दे सकते हैं। तो आप इन्हें टीम में रख सकते हैं क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग करेंगे, अगर 2 विकेट ले लेते हैं और बैटिंग आ जाती है, 30 रन बना जाते हैं, 30 छोड़िए 20 भी बना जाते हैं तो भी आपके ड्रीम टीम में आ जाते हैं ये प्लेयर। पीटर की बात करें तो बिल्कुल भी कुछ अच्छा स्टैट है नहीं इनका, तो ड्रॉप ही करिए इनको आप। सिमलिन का भी कुछ खास है नहीं, इस सीरीज़ में भी विकेट नहीं ले पाए हैं, फॉर्म में भी विकेट में कुछ है नहीं, सिर्फ एक 5+ विकेट दिख रही है और उसके अलावा कुछ खास इम्प्रेसिव है नहीं, तो ड्रॉप कीजिए। नांद्रे बर्गर कमाल के बॉलर हैं, लेकिन केवल एक ही विकेट ले पा रहे हैं, एक से ज़्यादा उनको मिली नहीं है और न्यूजीलैंड के सामने इन्होंने खेला ही नहीं था, तो आज इनको मिलेगी, एक विकेट मिल सकती है इनको, लेकिन एक से ज़्यादा विकेट अगर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे। लुंगी एंगेंडी 110% आपके टीम में होने चाहिए, और अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं ग्रैंड लीग में, क्योंकि हिट द डेक बॉलर है, तो ये आराम से आपको 2 या 3 विकेट्स लाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करिए, और अगर आपको टीम चाहिए कि कौन से टीम से मैं खेल रहा हूँ तो आपको कोई टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा इसी यूट्यूब चैनल पे वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको देखना है टॉस के बाद मेरी टीम आपको टॉस के बाद 110% आपको दिखेगी, तो उस टीम के साथ आप खेल सकते हैं और कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे ही वापस आइए, चैनल को सब्सक्राइब। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने डाल दी टीम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि मैंने कुछ डाला है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।